हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। तो हमारा पहला जो टॉपिक शुरू होता है इस जो है चैप्टर का वो है केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, इसे हम लोग आज शुरू करते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन शुरू होता है वो ये शुरू होता है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सबस्टेंसेस फॉर्म न्यू सबस्टेंसेस। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और जो प्रोडक्ट बनता है उसे आप उसके इनिशियल स्टेज में दोबारा आप नहीं गेन कर सकते हो, नहीं प्राप्त कर सकते हो। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है, एक ऐसी घटना होती है जब ये हैपन होता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसका जो कैरेक्टर है वो अपना जो इनपुट है यानी जो रिएक्टेंट है उससे डिफर होता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी कागज़ यानी पेज को अगर आप बर्न करते हो, जलाते हो, तो वो कागज़ जलता है तो ऐश में कन्वर्ट होता है, राख में कन्वर्ट होता है। तो जो नेचर है ऐश का वो पेपर से डिफरेंट होता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखें जो हमारे एनसीईआरटी का पहला जो केमिस्ट्री है उसका जो केमिस्ट्री में जो पहला आपका जो ये चैप्टर है उसका एक प्रैक्टिकल है ये कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न हम लोग करते हैं तो क्या होता है। तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल Mg होता है। तो उसे जब हम लोग बर्न करते हैं यानी मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी वो जो ऐश है उसका कैरेक्टर और वो जो मैग्नीशियम है उसका कैरेक्टर पूरी तरह से डिफरेंट होता है। यहाँ एक चीज़ हमको समझना है कि जैसे हम लोग उधर जो पेज को बर्न कर रहे थे, जो कागज़ जला रहे थे, तो जलने के बाद जो ऐश हमें गेन हो रहा था तो उस ऐश से हम लोग पेज को यानी कि उस कागज़ को नहीं ऑब्टेन कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। उसी तरह से मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न कर दें और उसका जो ऐश मिलेगा उसे हम लोग फिर मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ एक चीज़ समझना है कि इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। यानी केमिकल जो रिएक्शन होता है ये एक यूनिडायरेक्शनल इक्वेशन होता है और इसे हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा बदल नहीं सकते। फिजिकल मेथड क्या होता है तो क्लास 9th में आपको बताया गया होगा कुछ फिजिकल मेथड्स, जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं फिजिकल मेथड के। तो केमिकल रिएक्शन जब भी हैपन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन को आप फिजिकल मेथड से प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में नहीं बदल सकते। यानी कि जो हमें रिजल्ट मिला है उसे हम लोग इनपुट के रूप में नहीं फाइंड कर सकते। यानी कि अगर ए कोई कंपाउंड या एलिमेंट है और उसका रिएक्शन अगर बी से होता है और वो फॉर्म करता है सी, तो ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन हुआ और ये जो है एक इनपुट मटेरियल है जिसका यूज किया गया है और इससे जो बना है वो सी बना है। तो इसका जो कैरेक्टर है यानी सी का जो कैरेक्टर है वो ए और बी के कैरेक्टर से डिफर होता है, बिल्कुल अलग होता है।
और किसी भी फिजिकल मेथड से आप C को B या A में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसे हम लोग एक जेन्युइन एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2 ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जो H2O है इसका कैरेक्टर H2 से डिफर होता है, H2O का कैरेक्टर O2 से डिफर होता है। एक तरीके से हम लोग समझें तो हाइड्रोजन एक फ्यूल है जो कि जलने का काम करता है, जो बर्न होने का काम करता है। ऑक्सीजन एक गैस है जो कि बर्निंग में हेल्प करता है, जो जलाने में सहायक होता है। और ये जो H2O है, जो वाटर है, ये एक ऐसा कंपाउंड है कि जो फायर को रेजिस्ट करने का काम करता है, यानी आग को बुझाने का काम करता है। तो ये हाइड्रोजन जलता है, O2 जलाता है और वाटर क्या करता है, बुझाने का काम करता है, एक्सटिंग्विश करने का काम करता है। तो हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखा कि इट इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, यानी इसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनेगा। दूसरी चीज, जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो किसी भी फिजिकल मेथड से रिवर्स करके जो इनपुट मटेरियल है उसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ जो हमने दिखाया था आपको कि ए और बी आपस में मिलते हैं तो सी बनता है, तो सी को पुनः यानी कि अगेन आप ए और बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। हमने देखा था पेज को, जिसे बर्न किया था तो एस में कन्वर्ट हुआ था, तो एस को फिर आप पेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। मैग्नीशियम को जब बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो उसे आप यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। इसके बाद हमारे डेली लाइफ में कुछ केमिकल रिएक्शन हैपन होते हैं, तो उसमें एक रिएक्शन होता है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ जो फूड होता है ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, यानी जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है फूड से वो डाइजेशन के बाद प्राप्त होता है, यानी आफ्टर डाइजेशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल रिएक्शन है। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये हमारे कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल हो गए केमिकल रिएक्शन के। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो किन किन चीज़ों में चेंजिंग होता है। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर हैपन हो रहा है तो वहाँ जो इनपुट मटेरियल है जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो आउटपुट मटेरियल है जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उनके स्टेट में, उनके टेम्परेचर में, उनके कलर में, यानी उनके फिजिकल स्टेट में क्या चेंजिंग होता है। तो देखा गया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हैपन होता है तो वहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें स्टेट में चेंजिंग होती है। स्टेट में चेंजिंग होने का मतलब सॉलिड है तो लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या ये हो सकता है कि सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि आपने सब्लिमेशन का नाम सुना होगा, सब्लिमेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है। उसी तरह से नेक्स्ट है चेंज इन कलर, तो कलर में भी चेंजिंग हो सकती है। नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजिंग हो सकती है। जैसे कि जब टेम्परेचर में चेंजिंग होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वहीं से केमिकल रिएक्शन के टाइप जनरेट होते हैं कि एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो उसे हम लोग इसी चैप्टर में अभी आगे देखेंगे। तो वो जो फिनोमिना है वो रिलेटेड है चेंज इन टेम्परेचर से। और नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हैपन हो रहा है तो ये संभव है, ये पॉसिबल है कि वहाँ पर कोई गैस जनरेट हो। जैसे कि जैसे HCl है, HCl एक एसिड है, तो HCl एसिड अगर
वो डाइल्यूट है तो उसका रिएक्शन अगर आप आयरन से करते हो तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है। जैसे अभी बताया गया कि HCl एक एसिड है और डाइल्यूट अगर HCl लिया जाए, उसका रिएक्शन अगर आयरन से किया जाए तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये सारे एग्जाम्पल हम लोग अभी आगे आएगा तो इसको देखेंगे। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद से एक नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है कि जब केमिकल रिएक्शन हैपन होता है तो वहाँ पे जो इनपुट मटेरियल है उसको क्या एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है और जो आउटपुट मटेरियल है उसको क्या नाम दिया जाता है। तो एक वर्ड होता है रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट होता है आपका, एक जो मटेरियल इसमें हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने अगर कहा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और A B से कंबाइन कर रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है अगर C का, तो A और B जो कि एक इनपुट मटेरियल के रूप में काम कर रहे हैं, इन्हें हम लोग रिएक्टेंट नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हो जाते हैं। और जो ये फॉर्मेशन हो रहा है एक न्यू सबस्टेंस का, ये आपका प्रोडक्ट हो जाता है। ओके, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पर जो जुड़ती हैं आपस में वो रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनता है, जो रिजल्ट आता है आउटपुट के रूप में, उसे हम लोग प्रोडक्ट नाम दे देते हैं। तो इसको एक डेफिनेशन के रूप में देख लें हम लोग, क्या डेफिनेशन हो सकता है इसका। तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन ये होता है कि हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी वह, यानी कि दैट विच इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है सीधे सीधे शामिल हो जाता है। और प्रोडक्ट क्या होता है, द सबस्टेंस विच आर फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये एक रिजल्ट का काम करता है, यानी कि ये रिजल्ट होता है। और कहाँ का रिजल्ट होता है, केमिकल रिएक्शन में जो आउटपुट फाइंड होता है वही रिजल्ट होता है और इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ आपका C एक प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो जैसे हम लोग कहें कि एग्जाम्पल के द्वारा देखें कि मैग्नीशियम जब रिबन, यानी मैग्नीशियम जब रिबन बर्न करता है, जलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको हम लोग देखें तो Mg+O2 MgO, तो यहाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज़ बर्न अगर करती है, बर्न अगर हो रही है, तो माना जाता है कि वो चीज़, यानी वो प्रोडक्ट, वो मटेरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। यानी कि यहाँ जो मैग्नीशियम अगर बर्न कर रहा है तो मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ ये जो मटेरियल है, ये जो इनपुट है, ये इसे आप नाम दे सकते हो रिएक्टेंट्स, और ये जो रिजल्ट है इसको आप नाम दे सकते हो प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गया। तो आज का जो हमारा एक लेक्चर था वो क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस पे था। इसमें हमने शुरू किया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में उसके कुछ डेली जो एग्जाम्पल है इनकी बात हमने की। फिर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो चेंजिंग होती है, जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, उसमें किस तरह की चेंजिंग होती है, इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक जो टॉपिक है चेंज इन स्टेट, इस पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हर ये जो टॉपिक लिखा गया है जिसमें चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के द्वारा आगे देखेंगे। इन्हें बैलेंस करना भी हम लोग सीखेंगे। फिर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखा। आप इस चीज़ को पढ़ोगे अपने नोट से, अपने बुक से, और जो भी क्वायरी हो, जिस तरह का भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जो जनरेट होता है, आप उसे पूछोगे। ठीक है, ओके।